हाँ जी, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। देखिए क्या मामला है। द 85 द ये आर्टिकल नंबर की हेडिंग से क्वेश्चन आएगा, रट लेना इसको अच्छे तरीके से। द प्रेसिडेंट शैल फ्रॉम द टाइम समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज इट थिंक। समनिंग का मतलब था कॉल अपॉन। तो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जो है टाइम टू टाइम जैसा जरूरत लगेगी इन सम्मन, इन पार्लियामेंट के जो सदन है इनको कॉल करेंगे टू मीट। ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये जो संसद के सदन है इनकी सम्मनिंग कौन करता है, यहां से क्वेश्चन आता है। जैसे लोकसभा के स्पीकर करेंगे नो, राज्यसभा के चेयरमैन करेंगे नो, प्रेसिडेंट विल सम्मन, यहां से क्वेश्चन आएगा। सही है कि लोकसभा का सत्र शुरू किया जाए, राज्यसभा का सत्र शुरू किया जाए, कॉल अपोन करना, सम्मन करना, ये कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है आपका। बट यहां पे क्या लिखा हुआ है? टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट। कब बुलाएंगे? जब उनका मन करेगा, जिस समय मन करेगा। तो इसका मतलब क्या साल में एक बार बुलाएंगे? नहीं। क्या डायरेक्शन मिल गई? बट 6 months शैल नॉट इंटरवीन बिटवीन इट्स लास्ट सिटिंग वन सेशन एंड द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द नेक्स्ट सेशन। इसलिए कहते हैं कि दो सत्रों में, दो टू सेशंस में 6 months से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट ने सम्मन किया। ठीक है। ये सब लोग आ गए। सपोज कीजिए 1 अप्रैल से 1/4/24 से ये लोग 34/24 तक मीट करें। फिर प्रोरोगेशन हो गया, एंड ऑफ सेशन हो गया, एंड ऑफ सेशन हो गया। ये सब अपने अपने घर चले गए, अलग अलग पूरे देश से आते हैं लोग तो। सही है। फिर अगला जो सत्र बुलाया जाएगा वो टाइम कब होगा, कब बुलाया जाए? तो ये जो लास्ट डेट है इससे मैक्सिमम 6 months से पहले पहले बुलाना पड़ेगा। 6 months शैल नॉट लैप्स। दो सत्रों के बीच का जो टेन्योर है, लास्ट सिटिंग हो गई और इसकी फर्स्ट सिटिंग से इनका बीच का टाइम देखा जाएगा। ये रिलाइन आपके सामने है। लास्ट सिटिंग ऑफ वन सेशन एंड द फर्स्ट सिटिंग ऑफ नेक्स्ट सेशन, फर्स्ट सिटिंग ऑफ द नेक्स्ट सेशन, लास्ट सिटिंग, इनके बीच में 6 months शैल नॉट इंटरवीन। 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 महीने, छठे महीना पहली डेट पर आ जाना चाहिए बस। तो यहां से क्वेश्चन कई बार आते हैं कि दो सत्रों में मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 6 months। कर लेंगे आप लोग? बस ये रहा, देखिए समझ लीजिए। लास्ट सिटिंग, और लास्ट सिटिंग पहले सेशन की और फर्स्ट सिटिंग नेक्स्ट सेशन की, इनके इनके बीच का जो है 6 months शैल नॉट इंटरवीन बस। प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोरोग द हाउसेस और ईदर हाउस और डिसडोल द हाउस ऑफ पीपल। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रोरोग का मतलब यहाँ पे कौन करता है? प्रोरोग कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। प्रोरोग का मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ द सेशन। टर्मिनेशन, उस सेशन का अंत करना, उन सेशन का अंत करना। समझे? किसी भी सदन का, किसी भी सेशन का अगर अंत किया जाए उसको बोलते हैं सत्रावसान। तो सब, जैसे मान लीजिए लोकसभा की कार्यवाही चल रही है, लोकसभा का सत्र चल रहा है, बजट सेशन होता है, मानसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है। थोड़ा बेसिक समझाता हूँ कि ये सेशन बुला लिया गया है। एक तो होती है डेली, डेली कार्यवाही होती है। इसको एंड कर रहे हैं, इसको इसको कहीं से को एंड करना है, इसको बोलते हैं एडजर्नमेंट। आज किसी से कार्रवाई नहीं हुई, हाय अल्लाह हुआ बहुत ज्यादा, तो उसको क्या बोलेंगे? एडजर्नमेंट। राइट। और एक होता है प्रोरोग, मतलब पूरा का पूरा हमें काम ही नहीं करना, खत्म करो, अब अगली बार बुलाएंगे 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। यू गॉट इट? तो एक होता है सिटिंग का एंड होना, सिटिंग का एंड होना, टेम्परेरी, एडजर्नमेंट हो गया वो। और एक होता है एंड ऑफ सेशन। विद इन सेशन देयर में बी, यू नो, कॉन्टिन्यूटी ऑफ द मीटिंग्स।
15 दिन के लिए बुलाया गया है, 20 दिन के लिए सेशन बुलाया गया है, उसमें लगातार फिर पार्टिसिपेशन होगा, डिबेट होता है उस तरीके से वो। तो इन दोनों शब्दों को ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्रोरोग की पावर किसके पास है। लोकसभा के जो सदन, लोकसभा का जो सत्र है उसको कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है, ध्यान रखना। एडजर्नमेंट है कौन करेंगे, जो प्रेजाइड करते हैं मीटिंग को। तो लोकसभा के केस में स्पीकर और राज्यसभा के केस में चेयरपर्सन, चेयर कर लेंगे आप लोग। और दूसरा प्रेसिडेंट क्या करते हैं, डिसॉल्व दी हाउस ऑफ पीपल, राइट डाउन पीपल्स। देखो यहाँ पर हाउस ऑफ पीपल लिखा है, राज्यसभा लिखा नहीं है। तो लोकसभा को कौन डिसॉल्व करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन प्रोरोग दोनों का हो सकता है नहीं, प्रोरोग दोनों का हो सकता है, क्योंकि एंड ऑफ सेशन का मतलब एंड ऑफ हाउस नहीं है। डिजोल्यूशन, कितने आप में से ऐसे लोग हैं जो डिजोल्यूशन एक शब्द है, देखो यहाँ समझाना पड़ रहा है मुझे, शायद जरूरी है थोड़ा सा फिल्म्स के लिए भी ये, क्योंकि ये क्लासेस में फिर रिमाइंड कर रहा हूँ, वो क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन की फिल्म्स क्लासेस कर रहे हैं, वो भी फास्ट मोड पर, जितने जल्दी हो सकता है, सो दैट कि ज्यादा अच्छा है। हाँ, क्या करना है इसको समझिए। एक शब्द होता है, एक शब्द होता है बबुआ डिजोल्यूशन, एक होता है प्रोरोगेशन। इन दोनों का अंतर समझ रहे हैं। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, एंड, एंड कॉमन है, अंत, अंत दोनों में होना है। इसमें किसका कौन है, लाइफ, लाइफ ऑफ हाउस। इसमें क्या है, सेशन का अंत होना है, सत्र, सत्र का अंत होना है, समझ रहे हो। तो लोकसभा का डिसोल्यूशन तो हो सकता है ना, लोकसभा, राज्यसभा का डिसोल्यूशन हो नहीं सकता। तो डिसोल्यूशन किसका हो सकता है, केवल लोकसभा का। लेकिन सत्र दोनों में होते हैं, लोकसभा का सत्र भी होता है और राज्यसभा का सत्र होता है। तो प्रोरोगेशन दोनों का हो सकता है। बोलो हाँ है ना। कौन करेगा, डिसोल्यूशन कौन करता है, प्रेसिडेंट। प्रोरोगेशन कौन करता है, एडजर्नमेंट कौन करता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा जो। इन केस ऑफ लोकसभा ही विल बी स्पीकर, इन केस ऑफ राज्यसभा ही विल चेयरपर्सन। आप लोग तो बहुत ब्रिलियंट हैं, कमाल है। मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ कि एक मिथ होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि भी ओनली टॉपर्स ही जुडिशियल एग्जाम को निकाल सकते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट है वही लोग जुडिशियल एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। तो मैं आपको रिपीटेडली कहता हूँ और फिर कह रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने की ज़रूरत है, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की ज़रूरत है कि आज पढ़ रहे हैं तो कल भी पढ़ रहे हैं, परसों भी पढ़ रहे हैं, बस ये। यू नीड नॉट टू बी वेरी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट टू क्वालिफाई द एग्जाम ऑफ जुडिशरी। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप जज बन सकते हैं, आपने आज से पहले कभी लॉ नहीं पढ़ा, आज से मेहनत कर रहे हैं तब भी आप जज बन सकते हैं, राइट। कर लेंगे आप लोग। तो हमारी वेबसाइट को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, vidhijudical.com को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।